सो हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप लोग जो भी कर रहे होंगे अच्छा कर रहे होंगे। और जो लोग मुझे नहीं जानते यहाँ पे चैनल पर न्यू है, सो मेरा नाम रोशन गुप्ता है, सी ए फाइनलिस्ट। और करंटली मैं अपना आर्टिकलशिप कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप एट ग्रैंड थॉर्टन मुंबई। और करंटली मैं एक न्यू प्रोजेक्ट में प्लॉट हुआ, एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में प्लॉट हुआ, मेरे लिए न्यू है वो। बिकॉज उस प्रोजेक्ट में जो आर्टिकल था ना, वो आर्टिकल इंडस्ट्रियल के लिए लीव कर रहा था, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए वो लीव कर रहा था। सो उसके रिप्लेसमेंट में मैं आया हूँ। तो वो प्रोजेक्ट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है एंड उस प्रोजेक्ट के बीच में मैं आया हूँ। तो काफ़ी चीज़ें हो गई है, काफ़ी चीज़ें चल रही है एंड काफ़ी चीज़ें होने वाली है जिसकी अंडरस्टैंडिंग मुझे नहीं है। सो इनिशियली मुझे वो सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए मुझे कई सारे वीडियोज़ दिए, रिकॉर्डिंग वीडियोज़ दिया गया कि आप ये वीडियोज़ देखो, अंडरस्टैंडिंग लो कि लाइक हम क्या कर रहे हैं। मतलब मुझे सबसे पहले ईएल दिया गया, एंगेजमेंट लेटर, जो आप लोगों को पता होगा, हम लोग ऑडिट में जो पढ़े थे कि कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी ऑडिट स्टार्ट होने से पहले एक ईएल बनता है, एंगेजमेंट लेटर बनता है। उसमें ऑडिटर के बारे में, कंपनी के बारे में प्रॉपर डिटेल्स दिए रहते हैं। देन ऑडिटर क्या करने वाला है, क्या क्या उसका स्कोप ऑफ वर्क है, क्या लिमिटेशन है, वो उसमें रहता है, दिया रहता है एंड क्या फ़ीस वगैरह रहेंगे वो सब रहता है। तो मुझे सबसे पहले एंगेजमेंट लेटर दिया गया है कि आप एंगेजमेंट लेटर देख के समझ लो कि लाइक हमारा स्कोप ऑफ वर्क क्या है। और कई सारे वीडियोज़ मुझे दिए गए, रिकॉर्डेड वीडियो दिए गए कि आप ये सब वीडियोज़ देख लो, ये वीडियो देख लो, ताकि आपको प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आपको पता चल जाए कि लाइक हम क्या काम करने वाले, कैसे क्या करने वाले। तो ऐसे कई सारे प्री रिकॉर्डेड वीडियो थे, वो मुझे दिया गया देखने के लिए। और गाइस अभी ना मैं एक न्यू इंडस्ट्री के क्लाइंट में प्लॉट हुआ हूँ। लाइक इससे पहले क्या था कि पिछले 8 मंथ से मैं एनबीएफसी इंडस्ट्रीज़ थे, वो क्लाइंट में देख रहा था। एनबीएफसी क्लाइंट जो थे, वो क्लाइंट के प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा था। सो मैंने अपने मैनेजर से बात किया कि लाइक 8 मंथ्स हो गए मैं एक ही इंडस्ट्री के क्लाइंट को देख रहा हूँ, अभी मुझे थोड़ा अलग इंडस्ट्री के क्लाइंट्स दीजिए। लाइक बैंक हो गए या फिर एएमसी हो गए या फिर इंश्योरेंस कंपनीज़ हो गए। तो मेरे मैनेजर ने उसे कंसिडर किया एंड मुझे बैंक के क्लाइंट पे प्लॉट किया। सो अभी जो मैं क्लाइंट पे वर्क कर रहा हूँ वो एक बैंक है। एंड गाइस अगर तुम लोग के साथ भी ऐसा कुछ होता है कि तुम लोग सेम प्रोजेक्ट या फिर सेम इंडस्ट्री बाबा कर रहे हो, सो प्लीज़ इस चीज़ को हाईलाइट करना अपने मैनेजर को, ताकि वो लोग कुछ कर सके। अगर पॉसिबल होता है तो हाईलाइट कर सको। मेरे केस में पॉसिबल था, बिकॉज अल्टीमेटली मतलब हमारा गोल है कि हम लोग यहाँ पे सीखने आए, ना कि सेम काम बाबा करने आया है। एंड गाइस आप लोग को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। जो भी स्टूडेंट 12 पास आउट किए या सीए फाउंडेशन सितंबर 26 या जैन 27 के लिए अपीयर होने वाले, बट कन्फ्यूज है कि लाइक कहाँ से कैसे क्या प्रिपेयर करें, देन आप लोग के लिए सीए वाला एक बेस्ट ऑप्शन है। सीए वाला के संपूर्ण इन्फिनिटी प्रो बैच में आपको सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स मिलते हैं जो आपकी प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर्ड है, जैसे कि हार्ड कॉपी बुक फॉर ऑल सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, डाउट सपोर्ट प्लेटफॉर्म, 1-to-1 मेंटरशिप। और इनकेस किसी अनसर्टेनिटी रीजन के कारण आप सितंबर 26 अटेम्प्ट नहीं दे पाते हो, देन आपको अनदर बैच बाय करने की जरूरत नहीं है। आप उसी सेम बैच से जैन 27 के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। और जैन 26 के रिजल्ट में ये बैचेस में से 6 ऑल इंडिया रैंकर आए थे। और जो भी स्टूडेंट्स ये इंटर सितंबर 26 के लिए फास्ट ट्रैक रिवीजन चाहते हैं, वो उनका उद्देश्य फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच चेकआउट कर सकते हैं। इनके बैचेस में आपको मिलता है लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, वीकली टेस्ट एंड असाइनमेंट, डाउट सपोर्ट प्लेटफॉर्म एंड मच मोर। और अगर आप इनके प्रो बैचेस में आते हो तो आपको एडिशनल फीचर्स भी मिलते हैं, लाइक हार्ड कॉपी बुक फॉर ऑल सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन, एक्सेस टू अपकमिंग बैचेस। तो ये वीडियो देखने के बाद उनके बैचेस जरूर चेकआउट करना। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे रोज़, तो आपको अमेजिंग डिस्काउंट भी मिलेंगे। टूट गया क्या? टूट गया। अबे यार अच्छे से। एट कॉस्ट भाई। डेब हमारे सिंगर जिन्होंने हमारे लिए केक लाए, आए कर। और ये है मयंक जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। इसके रिप्लेसमेंट पे ही मैं इस प्रोजेक्ट में आया हूँ। तो इसका जो भी एरिया का वर्किंग प्रोग्रेस था वो मुझे हैंड ओवर कर रहा है और एक्सप्लेन कर रहा है। उसका नंबर मेरे पास सेक्सी सामने दसन जो बोलता है हमारे पास। और हमारा अंशुल भाई आज अपना सोनी कैमरा लेकर आए थे। सो लंच के बाद हम लोग उसी का एक्सपेरिमेंट करने लगे। I love this. दोनों पे तो पहला वाला पार्ट तो ले गिला दियो. अरे मत करो ये सब। Of course I would. Go. ये शिक खराब है तूने. Ugh, that's it. That's what I do. ऐसा कोई साइड क्वेस्ट है जो आपने नहीं किया है? I would love to know. प्रेस आप कुछ कर रहे हो? देखा था मैं। एक मिनट मुझे पिंपल से पालो. अरे मैं अपनी शक्ल Yes, now good. नहीं ये कर लो पहले। देन ये सब करने के बाद हम लोग अगेन अपने काम पे लग गए। बाय द वे गाइज, मैंने अपना रूम चेंज किया है, बिकॉज इससे पहले जहाँ पे मैं रहता था वहाँ से ना ऑफिस ट्रैवल करने के लिए बहुत टाइम लगता था। और एज यू ऑल नो कि अभी तो ऑफिस और दूर शिफ्ट हो गया है।
सो उसमें और ट्रैवल करने में और ज़्यादा टाइम लगता था, तो इसलिए आई डिसाइडेड कि रूम चेंज करते। बट गाइस रूम चेंज करने में ना बहुत हवा टाइट होती है, लाइक सारा सामान यहाँ से वहाँ पैक करना, फिर टेम्पो पे डालना, फिर अनलोड करना। एंड ये रूम ना पहले वाले रूम से मेरा छोटा है, इवन ये रूम ज़रा भी फर्निश भी नहीं है। एज यू कैन सी कि मेरे इतने सामान हैं, वो सारे सामान नीचे है ये। बट हाँ, मैं धीरे धीरे कुछ ना कुछ इसका करूँगा। और ये मेरा वर्किंग पेपर अंशुल रिव्यू कर रहा है, बिकॉज अंशुल इस क्लाइंट पे बहुत पहले से ही वर्क कर रहा है एंड मैंने फर्स्ट टाइम इस क्लाइंट के लिए किसी एरिया पे वर्क किया है। सो वही मेरा वर्किंग पेपर अंशुल रिव्यू कर रहा है। एंड देन नेक्स्ट डे वो सेम वर्किंग हमारी सीनियर ने भी रिव्यू किया और उन्होंने कुछ मिस्टेक्स भी आइडेंटिफाई किए थे जो मुझे वो एक्सप्लेन कर रही थी कैसे क्या करना है। साइड बाय साइड में सारे नोट्स बनाते जा रहा था कि लाइक जो भी मिस्टेक्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे और जो मुझे एक्सप्लेन कर रही थी कैसे क्या करना है, उसके मैं नोट्स बनाते जा रहा था ताकि बाद में मैं वो सारे कमेंट्स को अपने वर्किंग में इम्प्लीमेंट कर सकूँ। एंड देन इवनिंग में हम ये तीनों आर्टिकल इवनिंग स्नैक के लिए क्लाइंट के कैफेटेरिया में गए। और ये बहुत रेयरली होता है कि हमारे इस डोमेन में, जीडी के इस डोमेन में 3-4 आर्टिकल ऐसे साथ में मिले, नहीं तो ऑलमोस्ट सारे आर्टिकल अपने अपने क्लाइंट प्लेस पे रहते। मतलब मोस्टली एक प्रोजेक्ट में मैक्सिमम 1-2 आर्टिकल ही रहते, उसमें से भी ये मयंक भाई चले जाएंगे तो हम 2 आर्टिकल बचेंगे इस प्रोजेक्ट में। एंड देन हम लोग थोड़ा क्लाइंट प्लेस को एक्सप्लोर करने लगे। लाइक ये लोग ने तो पहले से किया है, ये लोग मुझे दिखा रहे थे कि कैसा कहाँ पे क्या क्या है। बटन दबाओ 8 फ्लोर, थप्पा।